सारे डेवलपर्स आपको सलाम ठोकेंगे जब आपको आएगा फंक्शन मेमोइज। फंक्शन मेमोइज फंक्शन को बेटर करता है। बेटर किस में करता है? परफॉर्मेंस में करता है। हम फंक्शन के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कोई भी फंक्शन है वो एक इनपुट एक्सपेक्ट करता है और आउटपुट देता है। जैसे कि ये स्क्वायर फंक्शन है, नंबर इनपुट ले रहा है और उस नंबर को स्क्वायर कर रहा है। जब हम इसको यूज करेंगे विथ 5 इनपुट, आउटपुट आएगा 25। सेम अगर हम सेकेंड टाइम कॉल करेंगे तो यहाँ पे भी कैलकुलेटिंग आएगा और 25 आएगा आउटपुट। एवरी टाइम मैं इसको कॉल कर रहा हूँ सेम इनपुट से और एवरी टाइम ये कैलकुलेट कर रहा है और सेम आउटपुट दे रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है जब हम इस फंक्शन को बता सके कि भाई अगर मैं एक ही इनपुट दे रहा हूँ दूसरी बार तो उसका आउटपुट भी सेम आने वाला है? जब हम किसी भी फंक्शन का आउटपुट सेव करते हैं बेस्ड ऑन इनपुट, उसे बोलते हैं मेमोइजिंग। तो मेमोइज फंक्शन आउटपुट को सेव करता है बेस्ड ऑन इनपुट। उसे दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कैश आउटपुट। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसा रहेगा। कैश करके एक ऑब्जेक्ट है। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं विद एन इनपुट, ये सेम कैलकुलेशन करता है यहाँ पे, लेकिन इस बार इस कैश ऑब्जेक्ट में की बना देता है इनपुट का और वैल्यू सेव करता है और उसी वैल्यू को बाद में रिटर्न कर देता है। अगर हम सेकेंड टाइम इस फंक्शन को कॉल करें तो ये फंक्शन पहले चेक करेगा क्या ये इनपुट इस कैश ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है क्या। अगर करता है तो इसका आउटपुट भेज दो सीधा। इसलिए सेकेंड टाइम आएगा फेचिंग फ्रॉम कैश। बाय द वे ये एक प्योर फंक्शन है, मतलब कि इस फंक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब किसी भी फंक्शन का सेम इनपुट रहता है और आउटपुट भी सेम होता है तो उसको प्योर फंक्शंस बोलते हैं। अगर एक ऐसा फंक्शन होता कि एक इनपुट ले रहा है और कोई भी रैंडम नंबर आउटपुट दे रहा है तो ये एक इम्प्योर फंक्शन है। इस फंक्शन के साइड इफेक्ट्स है, तो ये फंक्शन हम मेमोइजेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। इसीलिए रूल ऐसा है कि मेमोइज के लिए हमेशा प्योर फंक्शंस ही चाहिए। प्योर फंक्शंस क्या होते हैं ये भी समझ गए और फंक्शन मेमोइज क्या होता है ये भी समझ गए।